मैं नमस्कार और आप सबका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। इतनी क्लीशी लाइन हो चुकी है अभी, और मैं आजकल थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें मैं थोड़ी फास्ट बोल सकूँ ताकि थोड़ी कॉम्पैक्ट बन सके वीडियो, लेकिन देखते हैं। स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने कल एक वीडियो डाली, हाँ कुछ लोगों को अननेसेसरी लगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, होता है कि इंसान गलती कर करके सीखता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो गलती करी है, मेरे हिसाब से वो वीडियो बिल्कुल सही है। चलो तो एक चीज़ और है कि मैं हमेशा फीडबैक लेता हूँ, क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेता हूँ। और अब मुझे पता है कि मुझे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करनी है, और मैंने पहले भी कहा है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैं वीडियो क्रिएट करूँगा। तो इसलिए हाँ, मैं आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, और वो टॉपिक है पबजी। यस, पबजी, क्योंकि ये रिसेंटली बैन हुई है अभी, रिसेंटली, ठीक है। तो एक वीडियो आई गेस मुझे बनानी चाहिए टू डिस्कस अबाउट सम थिंग्स। तो हाँ, अगर हम पबजी के बारे में बात करें तो पबजी जब इनिशियली आई थी स्टार्टिंग में, तो वो एक पीसी गेम की फॉर्म में आई थी। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स भी बोलते हैं इसका पूरा कंप्लीट जो नेम है ना गेम का, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स है। जो बैन हुई है वो मोबाइल वर्जन हुआ है, पीसी वर्जन अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पीसी वर्जन ज़्यादा लोग खेलते नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट वो हार्ड है, ठीक है, दूसरा उसको चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का कंप्यूटर चाहिए। तो हाँ, तो जो इनिशियली तो वो पीसी वर्जन आया था, और पबजी जो लोगों को भी मालूम है ना, जिन बच्चों को जितना भी उनसे मतलब जब उनको मालूम भी नहीं था ना कि पबजी कोई गेम है, मुझे तब से मालूम है इस गेम के बारे में। एक्चुअली मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इस गेम से काफ़ी टाइम पहले, जब मैं अपने कॉलेज के कम से कम फर्स्ट ईयर में ही था। देर इज़ अ यूट्यूबर नाउन एज प्यूडीपाई, जिसका टी सीरीज़ के साथ काफ़ी पंगा हुआ था। आई गेस कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो मालूम ही होगा। तो प्यूडीपाई को मैं देखता था काफ़ी टाइम से, एंड ही इज़ अ वेरी मच गुड यूट्यूबर, यू नो, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन टी सीरीज एंड प्यूडीपाई। तो मैं काफ़ी टाइम से देखता था प्यूडीपाई को। तो वो गेम्स स्ट्रीम करता था खेलते, मैंने उसकी पूरी सीरीज़ देखी है, वो जो उसने रेजिडेंट इविल बायोहज़ार्ड पूरी सीरीज़, और साथ में हाँ उसने फिर एक ऐसी गेम स्टार्ट करी थी। एक दिन मैं देख रहा था उसको खेलते हुए, तो उसमें वो लेटा हुआ था एक जगह पे, और जैसे कैंपिंग बोलते हैं वो कर रहा था। तो मुझे लगा ये कौन सी गेम है, ये पूरा दिन खेलता रहता है, और वो खेलता था उस गेम को। तो तब मैंने देखी थी पबजी फर्स्ट टाइम, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स। तब वो पीसी पे ज़्यादा चलती थी, तो पीसी पे उतने लोग इंडिया में तो उस गेम को नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे ये आने लगी, और फिर मैंने कैरी को खेलते हुए देखा इसको। हाँ यार, ये मुझे कभी कभी ऐसे समझ नहीं आता क्या फ़न रहता है ना कि आप किसी और को गेम खेलते हुए देखते रहते हो, कितनी कितनी देर तक देखते रहते हो। कैरी की स्ट्रीम काफ़ी एंटरटेनमेंट होती थी, और प्यूडीपाई की भी स्ट्रीम काफ़ी एंटरटेनमेंट होती है। आई स्टिल वॉच प्यूडीपाई, लाइक उसने लेटेस्ट गेम खेली थी गोस्ट ऑफ सुशिमा। तो हाँ, तो पबजी एज अ गेम पहले पीसी में मैंने देखी थी खेलते हुए प्यूडीपाई को। उसके बाद फिर मैंने कैरी को खेलते हुए देखा, और काफ़ी टाइम तक फिर मुझे पता चला कि हाँ, कि कैसी ये अपने आप में जो गेम है ना, ये बैटल रॉयल कैटेगरी के अंदर आती है। बैटल रॉयल कैटेगरी की गेम्स कैसी होती हैं, कहीं ना कहीं पबजी अपने आप में पहला कॉन्सेप्ट था इस गेम का। वैसे मुझे मालूम नहीं, शायद से इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे गेम्स पहले भी हों, लेकिन पॉपुलराइज्ड बैटल रॉयल पबजी की वजह से हुआ था। बैटल रॉयल मतलब कि आप एक फिक्स्ड एरिया के अंदर कुछ प्लेयर्स को छोड़ देते हो, और वहाँ पे आपको सर्वाइव करना होता है जब तक वो एक फिक्स टाइम का इंटरवल ख़त्म नहीं होता, या फिर आप एक एंडिंग मतलब एक ऐसा प्लेयर नहीं बनते कि जो आखिरी में बचा और आपने सबको मार दिया। तो वो ये बैटल रॉयल, तो बैटल रॉयल कहीं ना कहीं इसमें 2 तरह की चीज़ें एक प्लेयर कर सकता है, एक अटैक और एक की डिफेंस। तो कहीं ना कहीं ये गेम एक टैक्टिकल गेम है, जिसमें आपके पास एक कंप्लीट ओवरऑल एक सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी कर सको, और साथ में एक प्रॉपर अटैक भी कर सको। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकल गेम है, जिसकी वजह से ओवरऑल रियली माइंड का काफ़ी ग्रोथ होता है रियली में। बिकॉज आई विल मेक अ वेरी मच डिफरेंट वीडियो अपॉन दिस कि किस तरीके से गेमिंग इज़ वेरी मच एडवांटेजियस, मतलब कि आपकी ओवरऑल रियली में ग्रोथ करे। जैसे आपका रिएक्शन टाइम हो गया, आपकी थिंकिंग स्किल्स होगी, रियली आपका फोकस भी इम्प्रूव करती है गेमिंग। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स यू, ठीक है। तो ये गेम फिर उसके बाद सडनली 2018 में आई गेस स्मार्टफोन पे आ गई, एंड्रॉयड और iOS, अमीर लोगों का फ़ोन उस पर आ गई। और फिर ये बिल्कुल इसने स्टॉर्म से कवर कर लिया इंडिया को, बिल्कुल एक जैसे वेव आती है ना, वायरस आता है जैसे कोरोना, तो कोरोना से फास्ट कवर किया है इसने। तो सभी के सभी बस इतना ज़्यादा हो चुका है ना, अब हो चुका था अब रिसेंटली पॉइंट तक, अभी भी है, क्योंकि अभी तक वो प्ले स्टोर से डिलीट नहीं हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग खेलते हैं, वो बच्चे इवन बड़े लोग भी जॉब्स कंप्लीट करने के आने के बाद लगे रहते थे पबजी के ऊपर। इट्स गुड यार, वी शुड गेम, आपको गेमिंग करनी चाहिए, लेकिन
बीन बैलेंस यार, बैलेंस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि बैलेंस से ऊपर कोई भी चीज़ हो वो ख़राब होती है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि वैसे पर्टिकुलरली कहना हो तो आई कैन नॉट से कि मोबाइल गेमिंग इज़ रियली अ गेमिंग, क्योंकि जितने भी लोग थे जो मोबाइल गेम्स खेलते थे, ये वाली पबजी, दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स प्रोफेशनल गेमर्स, बट नो, प्रोफेशनल गेमिंग नहीं कह सकते हैं मोबाइल गेमिंग को, क्योंकि प्रोफेशनल गेमिंग रिक्वायर्स मच मोर पर्टिकुलर स्किल। लाइक जो पीसी गेम्स होती हैं, यू नो मतलब कि पीसी गेम्स आर एक्चुअल गेम्स। लाइक मोबाइल गेम्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो आपका उतना स्किल डिमांड नहीं करती जितना आप पीसी गेम करती हैं, ठीक है। यू नॉट जस्ट से, मतलब कि मैं मेन स्ट्रीम गेम्स को पबजी से कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये पबजी पीसी की अलग बात है। तो काफ़ी इवन इस गेम की वजह से काफ़ी बड़े बड़े नाम बने हमारे इंडिया में भी। लाइक पहले जो एक प्लेयर था जो कि उसका नाम श्राउड है, ही बिकेम वेरी मच फेमस। वो काउंटर स्ट्राइक का प्लेयर था, एक्चुअली ही इज़ अ कॉम्पिटिटिव गेमर। अपने आप में पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है, यू नो। जितनी भी मूवीज़ हैं ना, मिला लो तुम उनको, उस सब में जितने भी शोज़ हैं तुम उन सबको मिला लो कम्प्लीटली, जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप गेमिंग नहीं करते, लेकिन एक बार आप इसमें घुस के देखो, इट इज़ अ वेरी मच ह्यूज इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, और पीपल अर्न अ लॉट इन दिस। इंडिया में अभी ये रिसेंटली आया है और धीरे धीरे काफ़ी इसने इकोसिस्टम क्रिएट करा। पबजी मोबाइल ने स्पेशली लोगों को पता चला कॉम्पिटिटिव गेमिंग के बारे में, और किस तरीके से इनके पूरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पे, कंट्रीज एक आके रिप्रेजेंट करती हैं। और पहले काउंटर स्ट्राइक के ज़्यादा होते थे, लेकिन धीरे धीरे पबजी मेन स्ट्रीम गेम बन चुकी थी और पबजी मोबाइल के कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। सो टॉकिंग अबाउट द गेम इटसेल्फ, तो जब ये स्टार्टिंग में मोबाइल पे आई थी तो मैंने उतनी ज़्यादा खेली थी नहीं। हाँ, पीसी का वर्जन मेरे पास था, 800 रुपये में ख़रीदा था मैंने स्टीम से। पीसी वर्जन था, लेकिन फिर भी वो मेरे लैपटॉप पे काफ़ी लो सेटिंग्स पे चलती थी और काफ़ी हार्ड है। आई गेस आप उतरते ही मर जाते हो उसमें। एक बार खेल के देखना, जितने भी लोग मोबाइल पे अपने को प्रो समझते हैं, एक बार पीसी पे खेल के देखना, पता चल जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हाँ, कि पीसी पे मैंने खेलना शुरू की थी तब पबजी, लेकिन आई वॉज नॉट एडिक्टेड टू दैट गेम एट ऑल। फिर जब मोबाइल पे आई तो कुछ दोस्तों ने खेलना शुरू किया, उनके साथ खेलना शुरू किया, तो हाँ, फॉर सम टाइम आई गॉट एडिक्टेड टू इट। बट मतलब कि उतना नहीं था कि हाँ कि भाई मेरा चैन वैन सब उजड़ जाए और मैं खाना ना खाऊं टाइम पे और चीज़ें, मतलब कि इतना कभी भी नहीं आया। एक फ़िक्स टाइम होता था जब मैं खेलता था ऐसे करके। पर्टिकुलरली अभी तो मैं उतना ज़्यादा उस गेम को खेलता भी नहीं था, तो मुझे तो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यस, सम पीपल आर रियली अफेक्टेड बाय द बैन। लाइक उनका एक सोर्स था वो अच्छा फील करने का। एक्चुअली इस गेम को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है दैट गेम इज समहाउ एडिक्टिव गेम। लाइक गेम्स के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आरपीजी, रोल प्लेइंग गेम्स, एमएमओआरपीजी, ऑनलाइन आरपीजीज, और उसके बाद लाइक ये बैटल रॉयल सीरीज़ थी, एक्शन शूटिंग। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो ये बैटल रॉयल कैटेगरी में एक्शन स्ट्रेटजी और शूटिंग गेम, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव भी था इसमें एक। तो इस तरह की गेम थी, इसने अपने हिसाब से काफ़ी बेटर परफॉर्म करा। तो नेचुरली जब भी कोई गेम रहती है आप खेलते हो, उसमें एक ग्रेजुअल स्टोरी इम्प्रूव होती है टाइम के साथ साथ। तो एक एडिक्शन लेवल उतना बिल्ड नहीं हो पाता जितना इसके अंदर था, क्योंकि इसके अंदर इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि आप जस्ट उतरते हो और आप कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे मार पाते हो इन गेम मतलब कि आप बस उनको मार देते हो और आपको एक सेंस ऑफ वर्थ फील होती है। आपको लगता है कि नो, इट्स कूल, लाइक इट्स कूल यार, लुक कि आई अचीव समथिंग। वो गेम आपको रिवॉर्ड देती है, इंस्टेंट रिवॉर्ड, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी बोलते हैं। और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिपोमिन निकालता है आपके माइंड में। जैसे मैंने कहा था एक वीडियो में कि डिपोमिन एक ऐसा केमिकल है, फील गुड केमिकल, जो मतलब जो रीज़न है ऑलमोस्ट एवरी एडिक्शन का। तो वो डिपोमिन रिलीज होता है, आपको अच्छा हाई टाइप फील होता है कि अरे वाह यार कि आई एम सो मच कूल। आपकी लाइफ बर्बाद है, ज़िंदगी में कुछ बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन पबजी में मैं आई एम परफॉर्मिंग वेरी मच वेल, लाइक और साथ में दूसरा उसमें आप लोगों के साथ बात कर सकते हो। तो वो कम्युनिकेशन जो था, मतलब कि आज रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन काफ़ी कम हो चुका है, जिस वजह से आप एट दी कम्फर्ट ऑफ योर होम आप एक अच्छी फीलिंग ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर पा रहे हो। तो इससे बड़ी एडिक्टिव चीज़ और क्या हो सकती है। तो इसने फिर मतलब कि ओवर बिल्कुल लोगों को कवर कर लिया और एडिक्टिव कर दिया लोगों को इस गेम को खेलने के लिए, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे अपने मूड्स के लिए उस गेम के ऊपर, जो कि काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ है, बिकॉज बैलेंस वॉज बीइंग क्रॉस्ड। और साथ में काफ़ी सारे इंडिया में भी नाम निकले फिर धीरे धीरे, जिन लोगों ने इस गेम को खेलना शुरू किया और साथ में नाम बनाया अपना, जैसे कि
एक मोर्टल आई गेस यू सभी के सभी जानते हो, एक बंदा था, उसका नाम है डायनेमो गेमिंग। उसने तो पूरा कम से कम एक पूरा फुल एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है इसके ऊपर, और उसका पूरा फुल इनकम उसके ऊपर था। एक्चुअली जिस दिन बैन हुआ था उस दिन मैं सोच भी रहा था कि ये सब के सब लोग एक गेम के ऊपर डिपेंडेंट है, सडनली अगर इसमें कुछ हो गया तो क्या होगा। देखो हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि लुक आई डोंट हेट पबजी, इट इज़ अ वेरी मच गुड गेम। लाइक कि अगर आप बैलेंस में खेलो तो उसमें कोई नुकसान नहीं था, और वो रियली में आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी देती है इफ़ यू कंबाइन इट विद लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंग्स। लेकिन जैसे कि वो बैलेंस क्रॉस हो रहा था लोगों का, और लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने दिन ब दिन जो चीज़ें करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो दैट वॉज रॉन्ग। लाइक बट इट्स गुड, इट्स ओके। लाइक ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में एक ही गेम थी, वो अपने आप को डिफाइन, मतलब कि काफ़ी सारी गेम है यार इंटरनेट के ऊपर, तुम लोग वो खेल सकते हो। और जो कई लोग कह रहे हैं कि जैसे गेमिंग सीन ख़त्म हो जाए इंडिया के अंदर, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार सेट हो चुका है वो हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हाँ लोग एक्सपेरिमेंट करें डिफरेंट गेम्स के साथ, और साथ में गेमिंग एज आ जानरे, मतलब कि हमारे जानरे एक इंडिया में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करे, और लोग एक्सेप्ट करें गेमिंग को भी अपने आप में एक करियर के रूप में, कि यू कैन अर्न अ लॉट यूजिंग गेमिंग, एवरीबॉडी नोज दैट। आप अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो ई स्पोर्ट्स में, लाइक लॉट ऑफ गेम लाइक काउंटर स्ट्राइक एंड प्लेयर ऑन बैटलग्राउंड्स पीसी वर्जन। लाइक इसी चीज़ की वजह से लोगों को गेमिंग पीसीज के बारे में पता चला, और उन लोगों ने बड़े बड़े 1-2 लाख के पीसी बनवाए जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी हाँ कि अगर बात करें गेम की अपने आप में चाइनीज़ होने की बात की, तो गेम कम्प्लीटली चाइनीज़ नहीं है। जो मोबाइल वर्जन है, पीसी वर्जन है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पीसी वर्जन है वो एक जो पबजी जो है अपने आप में गेम, वो एक कोरियन कंपनी की गेम है जिसको ब्लू होल नाम है उस गेम का, सब्सिडियरी है उसकी। तो उन्होंने ये क्रिएट करी थी गेम, वॉल स्टूडियोज़ ने डिज़ाइन करी है पीसी वाली वॉल स्टूडियोज़। और तो ये कंपनीज़ क्या होती हैं कि जब ये गेम डिज़ाइन करती हैं तो इनका एक पब्लिशिंग हाउस होता है, एक डेवलपमेंट हाउस होता है जो इस गेम के ग्राफिक्स को क्रिएट करता है, उसकी कोडिंग करता है, उसको फिर एक कंपनी होती है, उसको बेचा जाता है जो कंपनी पब्लिश करती है उस गेम को, जैसे कि EA हो गई, एक्टिविजन हो गई, लॉट ऑफ कंपनीज आ गया। पीसी सीन में तो मतलब जैसे गेम लॉफ्ट था पहले, काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ा हाउस था गेमिंग का। तो इस तरह से ब्लू होल एंटरटेनमेंट ने टेंसेंट को दिया था मोबाइल गेमिंग के लिए। टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है, तो टेंसेंट कंपनी ने बनाया था मोबाइल वाले वर्जन को, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं था कि मोबाइल के लिए वर्जन भी वो क्रिएट करें और संभाल सकें। तो टेंसेंट एक काफ़ी बड़ा नाम है मोबाइल गेमिंग में, वो ऑलरेडी काफ़ी सारी मोबाइल गेम्स मेंटेन करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी गेम्स, तो उसको मिला था, तो उन्होंने ये गेम बनाई थी और पब्लिश भी करी थी। इसके एक्चुअली कम से कम 3 वर्जन थे, एक चाइना का एक डिफरेंट वर्जन था, एक इंडियन वर्जन था, एक कोरियन स्पेसिफिक वर्जन भी है शायद से। तो उन्होंने ये गेम बनाई थी, तो इसीलिए जब चाइना के साथ जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से वो गेम एट दी एंड बैन हो गई है। तो अब क्या फ्यूचर है कि मतलब कि क्या ये गेम वापस आ सकती है, अनबैन हो सकती है? देखो गेम अनबैन हो सकती है, ठीक है। उसके लिए एक यही है कि उस जो कंपनी है ब्लू होल, जिसकी वो पबजी ब्रांड है जो अपने आप में, जिसकी वो ओरिजिनल गेम है, वो अगर वो अपने राइट्स हैं पब्लिशिंग वाले, वो अगर टेंसेंट कंपनी से ले लें और वो किसी एक ऐसे पब्लिशिंग हाउस को दे दें जो कि नॉन चाइनीज़ है, तो मे बी दैट कैन कम बैक। लाइक इंडिया वॉज अ वेरी मच ग्रेट मार्केट, क्योंकि पबजी मोबाइल मतलब कि अपने आप में गेम सिर्फ एशियन साइड में ज़्यादा फेमस था, जैसे कि इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और इसके बाद ये कुछ कंट्रीज़ हैं एशिया वाली साइड की, इनमें ज़्यादा फेमस था। यूएस वाली साइड नहीं, यूएस वाली साइड फोर्टनाइट ज़्यादा फेमस थी, इन एरियाज़ में ज़्यादा फेमस था, तो इसलिए कहीं ना कहीं उस गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बस जाने देंगे ऐसे, हो सकता है दे विल गिव सम एफर्ट्स, लाइक दे विल टॉक विद गवर्नमेंट, और हो सकता है ये गेम वापस आ सके। तो तब तक मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि रिड्यूस योर एडिक्शन ऑफ पबजी, कि जब वापस आए तो आप उसको काफ़ी इंटीग्रेटेड तरीके से खेल सको और इन्जॉय कर सको, ना कि इस तरीके से कि वो गेम आपको कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल योर एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉट लेट योर एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और बाकी अब लाइफ में एंजॉय करना यार, और क्या। बाय।